इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कुशीनगर जनपद के सिरसिया कला के हरजू छपरा से। ये जो मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे होंगे, रात को ऐसा सुनामी आ गया, ऐसी तस्वीरें सामने आई कि कल 8 बजे का समय था, इतनी तेज चक्रवात आया, इतनी तेज हवा आई कि पूरे गांव को तबाह कर दिया। ये तो तस्वीरें देख रहे होंगे कि इसी रोड के किनारे जो है ये टेलर रखा हुआ था, लेकिन इतना हवा का इतना तेज प्रकोप था कि तवा को जैसे ताश के पत्तों को तरह से तोड़ते मोड़ते जो है पूरे गांव को दिखा दीजिए थोड़ा सा सर उधर, ये किनारे यहाँ खड़ा था और इतनी तेज आंधी आई कि टेलर तक यहाँ से उड़ गया। इसके बाद दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, ये जो सामने तस्वीरें दिख रही हैं आपको, एक बड़ा सा पेड़ टूटा है और इस पेड़ को दिखा दीजिए सर, उसका इतनी दूरी से पेड़ टूटा है। टूटने के बाद से इस पेड़ यहाँ गिरा है और यहाँ भी जो है इस टेलर को नुकसान पहुँचाया। ये तो तस्वीरें देख रहे हैं, ये हरजू छपरा से लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। कल का समय से 7-8 बजे की घटना है। ऐसी आंधी तूफान इतना तेज आया कि और भी कहा जाए कि इस गाँव के अगल बगल कहीं किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन इसी गांव में इस तरह की घटना सामने आ गई। जितने भी अधिकारी, तहसीलदार, मौके पर लेखपाल और कानगो सभी लोग पहुंचे, वो भी लोग दंग रह गए। किसी गांव में क्यों इतनी बड़ी तबाही आ गई, अगल बगल में तो कहीं कुछ देखने को नहीं मिला। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी खबर है, आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये जो तस्वीरें देखिए, ये बिजली के खम्भों को देख लीजिए, ये बिजली के खम्भे, तार को पता ही नहीं है कि तार गया कहाँ। बिजली की बातें छोड़ दीजिए और आगे जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे गाँव के लोग जो है इस लगभग 20 से 25 घर था और पूरे 25 घरों को इतनी क्षति पहुंचाया है कि जितने छप्पर थे वो उड़ गए, जितने पक्के, यहाँ तक तो पक्के मकान को भी ना क्षति पहुंचा दिए। दो महले का मकान था, वो मकान जो है गिर पड़ा है। मैं उसकी भी तस्वीरें हम आप तक दिखाएंगे। ये तो तस्वीरें देख लीजिए, ये गांव के जो जितने भी सामान बिखरा पड़ा हुआ है, ये बिजली के तार देख लीजिए और इस तार को ऐसे तार टूटा कि मतलब कहा जाए कि इतनी तेज भयंकर तूफान था कि आज तक की जो तस्वीरें किसी ने नहीं देखा था इस गांव में और ये आसपास में भी नहीं देखा था। इस गांव को कहा जाए कि इस गांव की तस्वीरें हम एक बार फिर दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो घर देख लीजिए, सामने पहला घर है, लगभग 20 से 25 घरों का नुकसान पहुंचा हुआ है। ये पहला घर मैं आपको दिखा दूं कितना क्षति हुआ है इस परिवार में और इस गांव में। ये पहला घर है और ये देखिए ताश के पत्तों को तरह से घर को भी गिरा दिया इस आंधी तूफान ने और इस इतना नुकसान किया। ये देख लीजिए, तस्वीरें देख लीजिए। आइए चाचा, इधर आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए और देखिए इस तस्वीरें को मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद से दूसरा घर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दूसरा घर है और इस दूसरे घर में भी झोपड़ी ढाल करके किस तरह से लोग अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन इनकी हालत देख लीजिए, इनकी हालत इतनी पत्थर हो गई आज के डेट में और जो भी था सामान इनका था सब इधर उधर से उड़िया गया। कहा जाए कि ये जो है तस्वीरें, इसको दिखा दीजिए सर, थोड़ा सा अंदर आ जाइए। और ये इनका घर है और ये दूसरा घर मैं दिखा रहा हूँ। इस तरह के 22 से 25 घर हैं इस गाँव में। और चाचा थोड़ा सा इधर आ जाइए, अब इन्हीं से जानेंगे कैसे क्या हुआ था। और चाचा आ जाइए, आ जाइए। क्या नाम है आपका? रामाशंकर। कैसे क्या हो गया था? चक्रवर्ती तूफान की वजह से इतना नुकसान हो गया। कितना नुकसान आपका हुआ है? ये सारा घर सारा सामान हो गया। शांत हो जाइए, जो भी सरकार की तरफ से मदद होगी आपको लोगों को मिलेगा। जैसे ये चीज़ प्राकृतिक आपदा है, इसको जो है आप रोक नहीं पाएंगे। ये जो चीज़ें हैं, कब पता लगा कितने तेज तूफान? आप कहाँ थे? यहीं पर थे। हाँ। आपके सामने ये पूरा एकदम विनाश हो गया। हाँ, सामने। और कोई किसी घर में क्षति, किसी को नुकसान, चोट तो नहीं आई है? चोट एक पत्नी को लगी है थोड़ा। आप ही की पत्नी को लगी थी? हाँ। दवा हुआ है उनका? दवा नहीं हुआ। कहाँ है वो? घर पे। दवा कराइए उनका, पहले दवा कराइए, दवा कराइए। देखिए ये एक परिवार, किसान परिवार का दर्द देख लीजिए। और ये किसी तरह से आवास तो मिला नहीं, एक झोपड़ी बना के किसी तरह से जीवन यापन करते थे, लेकिन इतनी तेज आंधी आती है, इतना तेज तूफान आता है। इस सिरसिया कला का ये हरजू छपरा गांव जो है, रात को फोन आता है भैया कि रात को पूरा गांव की तबाही। इस तस्वीरों को दिखा दीजिए। ये खेत के किसान जो कहते हैं गन्ना लगाते हैं, गन्ने की हालत देख लीजिए। और गन्ने के साथ साथ इतने पूरे गाँव के लोग आसपास सुनकर जैसे ही लोग रहे, पूरे गाँव के लोग आ गए। हालांकि मौके पर अधिकारी जो है जिले से तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके का आकलन भी किए कि कितनी क्षतियां हुई है, कितना नुकसान हुआ है इस गांव को। तो इस गांव की जो तस्वीरें हैं वो नोट किए हुए हैं और सबका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जिला जो राहत व्यवस्था बचाव कार्य है उससे आपदा विभाग से जो भी इन लोगों को मदद मिलना है उनकी पूरी तैयारी हो रही है ताकि इन लोगों की कुछ मदद हो सके, इन लोग अपना घर एक बार फिर बना सकें। क्योंकि इस तरह की कुशीनगर जनपद में आप देखते होंगे झोपड़ी वाले जो देखने को मिलता है हमेशा, गरीब जो लोग हैं ज़्यादा झोपड़ी कुशीनगर के अंतिम छोर पर इस तरह के देखने को मिलता है। अगर सरकार जो है सबको आवाज़ दे देती तो इस तरह के संगठन बहुत कम हो जाती।
देना चाहिए और कहा जाए कि इस हरजू छपरा से जो तस्वीरें कल शाम को आई थी, ऐसी तस्वीरें आई कि सबको दिलों को धकदोर के रख दिया। और ये जो तस्वीरें हम आपको और भी तस्वीरें आगे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा आ जाइए सर, ये देखिए, ये पेड़ को देख लीजिए। ये कल तक जो पेड़ जो था, बड़ा सा पेड़ जो है, इस पेड़ को दिखा दीजिए सर। ये बड़ा पेड़ है, इसको ऐसे ढा दिया कि कहा जाए कि ये जो है अपने आप को ये रोक नहीं पाया और इतनी तेज़ी से गिरा कि इस पेड़ को देख लीजिए। ऐसे ऐसे सैकड़ों पेड़ जो है इस गांव में गिरे हुए हैं। पूरे गांव में जो है, पूरे गांव के लोग जो है परेशान हैं। खाने तक दिक्कत हो गई, रहने के लिए दिक्कत हो गई इस परिवार का, कहा जाए। और भी आगे तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इस तरह की तस्वीरें जो है सबसे पहले तेज मैं आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे साथ बने रहिए, मैं दिखाता हूं इस एक एक घर की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे और किस तरह के नुकसान हुआ है हरजू छपरा गाँव में, ये तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। ये देखिए, ये सामने, ये देखिए, ये बिजली का पोल देख लीजिए कि जैसे ही बिजली का पोल जो है, अब इतने बड़े बड़े पेड़ तो गिरे हैं, इसके साथ बिजली का जो देखिए तमाशा देख लीजिए इसका। इसकी इतनी हालत ख़राब हो गई कि ये जो है ये पूरे तरह से तार से खींच के बांधा जाता है और ये पूरा सीमेंटेड होता है। लेकिन ये भी जो इतनी तेज़ तूफान जो थी, उस तूफान को इतनी भी ये समझने की क्षमता नहीं थी इस पोल को, और ये भी धड़ाम से रात को 8 बजे की घटना है, सामने गिर गई। और इस तरह की तस्वीरें पूरे देख लीजिए, बगीचे को देख लीजिए, ये पूरा ताश नहस चारों तरफ आपको दिखेगा कि एकदम खंडहर सा ही खंडहर दिख रहा है इस गांव से। ये जो घर था, रात को 8 बजे लोग जो है किसी काम को कभी खाना वाना खा करके किस तरह से अपना सामान वामान इकट्ठा कर रहे थे, उसी दौरान इतने भीषण आंधी आ जाती है। एक महिला छोटी सी घर में हो जाती है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और कैसे क्या हो गया था इस परिवार से हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए थोड़ा सा। कहाँ है वो? देखिए, ये महिला घायल हो गई और इतनी तेज आंधी थी कि महिला घायल हो गई। हालांकि ज़्यादा चोट आई है इनको। क्या नाम है आपका? रंबा देवी। कैसे घटना हो गई थी? कितना कहाँ थे आप? कैसे हो गया था? गैनी भैंस खोले वही में हमका चोट लग गई, हाथ जल गई। मड़ैया गिर गया आप? हाँ। आप जान नहीं पौनी कि इतना तेज आंधी आइल बा कि बचाव करे चाहिए? नहीं, हमके कुछ मन में नहीं दिला से सही सारा मरानी से भागल गई गाड़ी में, तो ओकर बाद चोट लगल, हम जानब नहीं कहीं। दवा ववा आपका हुआ है? हॉस्पिटल से अभी न क्या होता नहीं, का टेम्पू से नहीं आपके अभी सारी। देखिए, ये महिला घायल हो गई थी रात को और इस परिवार के कहीं यही सामने घर है इनका, और इसी घर में कहा जाए भैंस बांधी हुई थी। उस भैंस को खोलने गई थी कि इस तरह की आंधी तेज आ रही है, भैंस को थोड़ा सा किनारे कर दिया जाए। लेकिन इतनी बड़ी घटना, ये जो छप्पर है इन्हीं के ऊपर ही गिर गया और बड़ी चोट आ गई इनके सर में और इनके शरीर में। ये दवा इलाज करा के अभी जस्ट ही पहुंची है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और भी जो पार्ट है, मैं आपको और भी पार्ट जितनी तबाही हुई है हम आप तक, हमारे साथ बने रहिए। मैं दिन भर की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये हरजू छपरा से बड़ी खबर है। वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस तरह की आंधी के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि इस तरह की आंधी जो है अगल बगल 1 किलोमीटर की अगल बगल गाँव में कहीं देखने को नहीं मिला है। इसी गाँव में ऐसा आंधी चली है कि हरजू छपरा गाँव को तबाह कर दिया। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।